Hello friends, welcome to Mr. Swarup tutorial. In today's video, we will discuss about the concept of cyclicity. So ये जो टॉपिक आज का है concept of cyclicity, ये टॉपिक यूनिट डिजिट से ही रिलेटेड है. So यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ. So कैसे ये टॉपिक यूनिट डिजिट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन से पता चलेगा. So पहले ये क्वेश्चन देखिए. सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 256 टू द पावर 18 इसका वैल्यू जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा. तो यहाँ पे 256 को हमको क्या करना होगा, 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. देन जो भी वैल्यू आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा. तो ये आसान बात नहीं है कि 256 को हम 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. तो इसको हम इजी बना देते हैं. ये लिख सकते हैं 6 टू द पावर 18, क्योंकि जब भी यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा हम सिर्फ यूनिट डिजिट को ही लेके सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि 6 टू द पावर 18. सो ये भी हमारा लिए आसान नहीं है कि 6 को हम 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. सो ये बहुत टाइम लेगा. साथ ही साथ ये जो आंसर भी आएगा वो सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है. सो उसको भी हम शॉर्टकट बना देते हैं और इजी बना देते हैं. ये वाला क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सो हम यहाँ पे 3 ग्रुप्स बनाएंगे. तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रुप. पहला वाला ग्रुप जो जिसका नाम था 1, एंड सेकेंड ग्रुप जिसका नाम था 2, एंड थर्ड ग्रुप जिसका नाम था 4. सो हमको यहाँ पे टेस्ट करना है 0 से लेकर 9 तक जितना भी डिजिट है ये हर एक डिजिट कौन सी ग्रुप में आएगा. तो शुरू करते हैं 0 से. सो फ्रेंड्स यहाँ पे 0 के साथ अगर हम और एक 0 मल्टीप्लाई करें तब आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. तो मतलब 0 के साथ हर एक बार 0 मल्टीप्लाई करने से आंसर बन जाता है 0. सो ये जो 0 है ये 1 वाला ग्रुप में आएगा. सो 0 जैसा 1 भी है, क्योंकि 1 को हर एक बार मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है 1. सो 1 भी ये वाला ग्रुप में जाएगा. सो 0 एंड 1 जैसा है 6. अगर 6 के साथ और एक 6 मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 36, जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है. वही 6 है, 6 से शुरू किए थे फिर आ गया 6. देन 36 का यूनिट डिजिट जो 6 है ये वाला 6 के साथ और एक 6 मल्टीप्लाई करें फिर राइट साइड में क्या आ जाएगा, 6. दैट मीन्स 0, 1 एंड 6 सेम ग्रुप में जाएगा, दैट इज इन द ग्रुप ऑफ 1. सो यहाँ पे हम 2 का साइक्लिसिटी निकालना है. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो यहाँ पे अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 32 आएगा. दैट मीन्स यूनिट प्लेस में फिर आ गया वही 2. दैट मीन्स इससे पहले वाला स्टेप से कंप्लीट होता है 2 का साइक्लिसिटी. दैट मीन्स यहाँ तक. सो यहाँ तक का आंसर क्या आएगा, 16 आएगा. सो यहाँ से कंप्लीट होता है 2 का साइक्लिसिटी. क्यों कंप्लीट होता है, क्योंकि अगर इससे आगे हम जाए तो आंसर आ जाता है 32, जिसका यूनिट डिजिट फिर 2 आ जाता है. तो ये नहीं होगा. तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा हमारा 2 का साइक्लिसिटी. सो यहाँ पे कितने बार 2 है, 4 टाइम्स. सो 2 विल कम इन द ग्रुप ऑफ 4. सो 2 कौन सी ग्रुप में आएगा, 4 की ग्रुप में आएगा. देन 2 के बाद हम 3 का साइक्लिसिटी निकालना है. सो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 81 इंटू 3 343. दैट मीन्स ये वाला अगर 3 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 343. दैट मीन्स 3 से शुरू किए थे फिर आ गया राइट में 3. सो इससे पहला वाला स्टेप से हमारा 3 का साइक्लिसिटी जो है कंप्लीट हो जाता है. दैट मीन्स ये वाला 3 को अगर हम हटा दें पे 3 का साइक्लिसिटी जो है कंप्लीट हो जाए. तो यहाँ पे 3 कितने बार है, 4 टाइम्स है. सो 4 कहाँ पे, ये है. सो 3 जाएगा ये वाला ग्रुप, दैट इज इन द ग्रुप ऑफ 4. सो 3 के बाद आगे हम देखेंगे व्हाट इज द साइक्लिसिटी ऑफ 4. सो 4 के साथ अगर 4 और एक 4 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 दैट इज
16 इंटू 4 64, दैट मीन्स आ गया 4, शुरू किए थे 4 से, यूनिट डिजिट में आ गया 4, दैट मीन्स ये वाला 4 से पहला वाला स्टेप से हमारा 4 का साइक्लिसिटी जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कितने बार 4 है, 2 टाइम्स, तो 2 कहाँ पे, यहाँ पे, सो 4 आएगा ये वाला ग्रुप में। सो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द साइक्लिसिटी ऑफ 5। सो जैसा 0 1 एंड 6 है, इस डिजिट के साथ वही वाला डिजिट को हम और एक बार मल्टीप्लाई कर ले तो सेम डिजिट आ जाता है। ऐसे 5 ही है, क्योंकि 5 इंटू 5 दैट इज 25, दैट इज 5 इन द यूनिट प्लेस, सो 5 विल ऑल्सो कम इन द ग्रुप ऑफ 1, सो ये वाला ग्रुप में 5 आ जाएगा। देन 7, सो 7 इंटू 7 दैट इज 49, यूनिट प्लेस में है 9, और एक 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 7 दैट इज 63, राइट साइड में क्या है 3 है, और एक 7 मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 21 राइट साइड में क्या है 1, तो 1 और एक 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 7 दैट इज 7, तो आ गया पहला वाला डिजिट दैट इज 7। सो इसका वैल्यू जो है, सो इसका जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट जो है वो उसका मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू का यूनिट डिजिट हम यहाँ पे लिख रहे हैं दैट इज 7। सो अगर ये वाला 7 को यहाँ से हम हटा दें तो फिर 7 का जो साइक्लिसिटी है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे कितने बार 7 है, 4 टाइम्स है, सो 7 विल कम इन द ग्रुप ऑफ 4, सो कहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, सो 7 ये वाला ग्रुप में आएगा। सो 7 के बाद हम देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 8। सो 8 इंटू 8 दैट इज 64, 64 में यूनिट प्लेस क्या है 4 है, देन 4 इंटू 8 दैट इज 32, हाँ ये वाला 8 मल्टीप्लाई करने से हमारा यूनिट डिजिट जो है 2 आया था। सो देन इसके साथ और एक बार 8 मल्टीप्लाई करें तो 2 8 16, तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा 6, तो यहां तक मल्टीप्लाई करने से हमारा यूनिट प्लेस है 6, देन 6 के साथ और एक बार 8 को हम मल्टीप्लाई करें तो 8 6 48, तो और एक बार मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट, हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या आएगा 8 आएगा। सो अगर यहाँ पे हम ये वाला पोर्शन को हटा देते हैं तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है 8 का साइक्लिसिटी, क्योंकि और एक बार 8 मल्टीप्लाई करने से जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू का यूनिट डिजिट बन जाता है, फिर 8 शुरू किए थे 8 से बन जाता है 8, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे ये वाला 8 को हटा दें तो फिर 8 का साइक्लिसिटी जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 8 कितने बार है 4 टाइम्स, सो 8 विल कम इन द ग्रुप ऑफ 4, सो ये है 8। सो नेक्स्ट 9 की साइक्लिसिटी देखते हैं। सो 9 इंटू 9 दैट इज 81, एंड 81 की यूनिट डिजिट में क्या है 1 है, देन 1 इंटू 9 दैट इज 9, सो 9 इंटू 9 इसका वैल्यू जो भी आएगा उसका राइट साइड मतलब यूनिट डिजिट बन जाता है 9, शुरू किए थे 9 से, जो वैल्यू आता है ये वाला पोर्शन का वैल्यू जो भी आता है उसका यूनिट डिजिट फिर बन गया 9, अगर ये वाला 9 को हटा दें तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा 9 का साइक्लिसिटी। सो यहाँ पे 9 कितने बार है 2 टाइम्स है, सो द साइक्लिसिटी ऑफ 9 विल कम इन द ग्रुप ऑफ 2। सो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द अबव एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन जो है उसका वैल्यू जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले देखिए यहाँ पे जो 247 है हमको यहाँ पे सिर्फ 7 ही मैटर करता है, क्योंकि मैंने पहले से बोला था जब भी हम यूनिट डिजिट की क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ यूनिट डिजिट को ही लेके हम सॉल्व करेंगे। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 7, तो हमने यहाँ पे लिख लिया
कि 7 टू द पावर 99 उसका वैल्यू जो भी आएगा हमको निकालना है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ये हमको देखना है कि 7 कौन सी ग्रुप में आ रहा है। तो 7 कम्स इन द ग्रुप ऑफ 4। सो हियर 7 कम्स इन द ग्रुप ऑफ 4। सो ये वाला जो पावर है हमको ये वाला पावर को 4 से डिवाइड करना होगा क्योंकि 7 आ रहा है 4 वाला ग्रुप में। तो देखते हैं क्या हो रहा है। सो 4 टू ज़ा 8, देन 4 4 ज़ा 16। सो यहाँ पे 24 तक डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 24 तक डिवाइड हो रहा है एंड रिमाइंडर क्या है 3 है। 7 टू द पावर 99 को हम ऐसे लिखेंगे कि 7 टू द पावर 4 टू द पावर 24 इंटू 7 टू द पावर 3। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 7 टू द पावर 4 क्यों लिखा, क्योंकि 7 का जो साइक्लिसिटी था वो 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 7 का साइक्लिसिटी कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स ये जो 24 है हमने यहाँ से लाया, ठीक है, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा 7 टू द पावर 24। जब भी कोई पावर का पावर आता है हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, दिस पावर इंटू दिस पावर। सो यहाँ पे ये होगा 7 टू द पावर 4 टू द पावर 24 इक्वल्स टू 7 टू द पावर 96 एंड ये है 7 टू द पावर 3। ये वाला 3 कहाँ से लाया, ये जो रिमाइंडर वाला पार्ट था हमने ये वाला 3 को यहाँ से लिखा। सो फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है 7 टू द पावर 4 टू द पावर 24 इंटू 7 टू द पावर 3। सो ये वाला पार्ट के साथ ये वाला पार्ट 7 टू द पावर 99 ये दो पार्ट इक्वल है। कैसे इक्वल है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सो जब भी कोई ऐसे एक्सप्रेशन हो एंड यहाँ पे बेस दोनों इक्वल है तब हम पावर दोनों को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ पावर दोनों को, दैट इज बेस है 7 पावर दोनों क्या है 96 यहाँ पे 3 तो यहाँ पे आ गया 7 टू द पावर 99। सो हो गया ना ये दोनों पार्ट इक्वल। सो फ्रेंड्स ये जो इतना मैंने यहाँ पे लिखा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ, लेकिन हमारा आंसर तो यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला पार्ट कोई मैटर ही नहीं करता, सिर्फ ये जो 3 है ना यहाँ से हमको निकालना है आंसर। सो सारे को हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। सो ये जो रिमाइंडर वाला पार्ट है 3 हमने यहाँ पे लिखेंगे ओनली 7 टू द पावर 3, ठीक है। देन 7 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज 7 इंटू 7 49 जिसका यूनिट प्लेस है 9। देन 9 इंटू 7 दैट इज 63 तो यूनिट डिजिट क्या है 3 है। सो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन था यूनिट डिजिट क्या आएगा, सो यूनिट डिजिट इज 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको ठीक से समझने के लिए और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन, तो व्हाट विल द यूनिट डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन। सो फ्रेंड्स मैंने पहले से बता चुका हूँ कि जब भी हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट को ही लेके हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम ये वाला एक्सप्रेशन को सर्ट कर देते हैं दैट इज 9 टू द पावर 17, ओके। देन हमको ये देखना है कि 9 कौन सी ग्रुप में आ रहा है। सो 9 कम्स इन द ग्रुप ऑफ 2। सो ये वाला जो पोर्शन है ये पावर वाला जो पार्ट है उसको हम 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करते हैं 2 8 16। सो यहाँ पे ओनली मैटर करता है ये जो रिमाइंडर वाला पार्ट। सो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे 9 टू द पावर 1 एंड दैट इज 9। ये रहा हमारा आंसर, दिस इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ओके। सो क्वेश्चन है 9238 टू द पावर 93 में यूनिट डिजिट क्या होगा। सो हमको पहले क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही यहाँ पे लेना है, दैट इज 8 टू द पावर 93। देन ये देखना है कि 8 कौन सी ग्रुप में आ रहा है। सो 8 इज इन द ग्रुप ऑफ 4। सो 8 जो भी ग्रुप में आ रहा है वही वाला नंबर को हमको 93 से ऐड करना होगा। सो यहाँ पे 8
4 की ग्रुप में आ रहा है, सो 93 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो हमारा जो आंसर बनेगा 8 टू द पावर 1। सो ये वाला एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 8 होगा। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिया हूँ सारे का सारा जो रिमाइंडर है कुछ ना कुछ डिजिट आ रहा है एक्सेप्ट 0। जब भी किसी भी केस में अगर रिमाइंडर 0 है तो हम यहाँ पे क्या करना। सो ये वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। सो शुरू से हम क्या करते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट को लेके ही पावर को लिखते हैं, दैट इज 4 टू द पावर 72। सो देन ये देखना है कि 4 कौन सी ग्रुप में आ रहा है। सो 4 कम्स इन द ग्रुप ऑफ 2। सो 4 जिस भी ग्रुप में आ रहा है वही वाला नंबर को हम ये वाला पावर से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे 4 2 की ग्रुप में आ रहा है तो 72 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, देन 2 6 जा 12। जैसे कि मैं बोला था कि अगर ये वाला पोर्शन जो रिमाइंडर वाला पोर्शन अगर 0 आ जाए तब कैसे करना है, तो कैसे निकालना है यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे आ गया वही 0। तो ये वाला पोर्शन जब भी आएगा 0 तो तब हमको याद करना है 4 का साइक्लिसिटी कहाँ से कंप्लीट होता है। तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। शुरू किए थे 4 से, एंड हो गया 4 से। सो ये तो नहीं होगा ना, इससे ये 4 आने से पहले ही उसका साइक्लिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये वाला पोर्शन को हम हटा दें तो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है 4 का साइक्लिसिटी। सो यहाँ पे 4 कितने टाइम से, 2 टाइम से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 कितने टाइम से, 2 टाइम से। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा 4 टू द पावर 2 दैट इज 16 एंड 6 इज आवर आंसर बिकॉज 6 इज इन द यूनिट प्लेस। सो फ्रेंड्स यूनिट डिजिट को लेके जितना भी क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ से सॉल्व किया। सो आपको शायद समझ में आ गया होगा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनिट डिजिट। सो ये नंबर सिस्टम की एक पोर्शन था कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। सो आगे हम नंबर सिस्टम की और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। सो आज के लिए हमारा क्लास यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। सो फ्रेंड्स अभी तक जो भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ प्लीज़ मेरा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।